Hello student, today we are going to start a new chapter, application of percentage. Here we have some question, we are going to solve it. First we have 4%. देखिए जैसा कि ये 4% है, हम लोग परसेंट को हटाते हैं तो इसके बदले में आता है 1/100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4/100। 4 से इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो ये 25 बार में कटेगा। इसको लिख सकते हैं 1/25। ये हमारा लोएस्ट टर्म में इसको चेंज किए हैं, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में बोला जा सकता है, ओके। दूसरा जो हमारा है ये है हमारा 4 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको कैसे चेंज किया जाता है, तो सबसे पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन जो हमारा दिया हुआ है इसको आप चेंज कीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे में हमारा 1/100 आएगा, है ना। तो यहाँ देखिए कोई कटता नहीं है, तो ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 21/400। ये हो गया। इस 32 को हमको कन्वर्ट करना है तो 32/1/100 हो जाएगा, ठीक है। इसको आप डिवाइड दीजिए, 8 से कटेगा, 8 4 जा 25 हो जाए, है ना। तो ये हमारा 8/25, ये हमारा फ्रैक्शन में बदल गया। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस द फॉलोइंग परसेंट एज अ डेसिमल। अब इसको हमको डेसिमल में बदलना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये और आसान है। 33 और परसेंट को हटाएंगे 1/100 आएगा, है ना। और इसको हम लिख सकते हैं 33/100। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0.33, है ना। ये हमारा डेसिमल में बदल गया। वैसे ही हमारा 1.2 क्या हो जाएगा 100, है ना। इस पॉइंट को हटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 और नीचे में चला आया, हमारा आ गया क्या 12/1000। अब देखो 12/1000, तो इसको हम लोग पॉइंट में बदलना चाह रहे हैं तो यहाँ कितना डिजिट है नीचे में, 0 में 1 2 3। तो हमको ऊपर में कितना डिजिट के बाद पॉइंट बिठाना पड़ेगा, तो 3 डिजिट के बाद, तो 0.012। ये हमारा डेसिमल में बदल गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ है कि 3.25, इसको हम लोग नीचे में 100% हटा कर लाएंगे, है ना। तो ये हमारा, अगर इस पॉइंट को हटाइए आप तो नीचे में 2 0 और आ जाएगा ना। तो हमारा 325y यहाँ हो जाएगा 10,000, है ना। इसको क्या करना है, नीचे में देखो 4 डिजिट आ गया 0, तो हमको ऊपर में 4 डिजिट के बाद पॉइंट बैठाना पड़ेगा। तो 0.0325 ये हो गया। ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया, तो ये सेम ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशियो को परसेंट में कैसे बदलते हैं, है ना। तो इसको ध्यान दीजिए, ये हमारा रेशियो को सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलिए 2/5, ओके। 2/5 होने के बाद इसको आप 100 से जस्ट मल्टीप्लाई कीजिए। परसेंटेज हटाने के लिए 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जबकि परसेंटेज को लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा ये 20 बार में कट जाएगा, ओके। और 22 जो हो जाएगा 40, तो ये हमारा 40% हो गया। दूसरा क्वेश्चन है 12/, इसको हम लोग 5 लिख सकते हैं, और यहाँ लाना है 100%, है ना। तो ये हमारा कटेगा कितना बार में, 20 बार में कटेगा। और 12 2 जा 240, तो ये हमारा हो गया 240%, है ना। तो ये हमारा टाइप, तो ये हमारा बेसिक है ना। अभी हम लोग एप्लीकेशन नहीं सीख रहे हैं, अभी हम लोग परसेंटेज में बदला कैसे जा सकता है या परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे बदला जा सकता है ये सीखे हैं। इसके बाद हम लोग थोड़ा और सीखते हैं डेसिमल को परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, है ना।
तो इसको हम लोग इरेज करते हैं। तो ध्यान दीजिए डेसिमल को परसेंट में कैसे चेंज करेंगे। तो मान लिया कि दिया हुआ है क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज परसेंट। तो इसको जैसे मैं पहला क्वेश्चन हमको दे दिया 0.34, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100%, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा 34% हो गया, है ना। दूसरा हमारा है मान लीजिए कि 2.3%, 2.3, इसको हम लोग को बदलना है क्या परसेंट में, तो 100% से मल्टीप्लाई कीजिए। यहाँ देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 230%, 230%। ओके, अब देखिए कुछ ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट 20% ऑफ 1 रुपी। देखो यहाँ 1 रुपी का क्या पूछ रहा है, 20%। तो यहाँ देखिए, या तो आप इसको डायरेक्ट रुपी में भी रहने दे सकते हैं, या फिर रुपी को पैसे में चेंज कर सकते हैं, हाँ। तो जैसे मैं अगर 1 × 20 बाई क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा, है ना। तो इसको काटिए तो हमारा 5 हो गया। तो ये हमारा 1/5 रुपी हो गया। अब जानते हैं कि रुपी को हम लोग क्या पैसे में बदलने के लिए 1/5 × 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको काटिए 20 बार में तो हमारा हो गया 20 पैसे। हमारा ये भी सही है रुपी में, और ये पैसे में भी सही है, ठीक है। तो आप दो में कोई एक आंसर लिख सकते हैं। वैसे ही और भी को हो सकता है, कुछ किलोमीटर वगैरह। अब हम लोग आते हैं, ये तो हमारा बेसिक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। एप्लीकेशन मतलब इसका यूज, परसेंटेज का यूज हम लोग कैसे करते हैं, है ना। तो देखिए कुछ क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, उसके बाद सीखेंगे। देखिए हमारा एक क्वेश्चन है, ए प्रॉपर्टी डीलर चार्जेस 2% कमीशन फ्रॉम अ बायर और सेलर ऑफ प्रॉपर्टी इफ मिस्टर रामलाल पेड 20,000 एज अ कमीशन फॉर परचेजिंग अ फ्लैट, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्लैट। देखिए यहाँ जो 20,000 तो दिया है, वो हमारा क्या दिया है, कमीशन दिया है। 20,000 हमारा क्या है, तो हमारा कमीशन है 20,000 रुपीज़, है ना। तो ये हमारा 20,000 रुपीज़ कमीशन है। ध्यान दीजिए कमीशन का जो परसेंट है कितना लग रहा है, 2% कमीशन लग रहा है। मतलब ये जो हमारा 2%, ये जो है टोटल क्या है, कोई फ्लैट का कुछ वैल्यू रहा होगा, उसका 2% ये क्या है 20,000 है ना। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि अगर फ्लैट का वैल्यू रहा होगा या कि 20 या 200 रुपीज़, ठीक है। तो उसका हम लोग को कमीशन इसका कितना लग जाएगा, तो हमारा 2% कमीशन हमारा क्या हो जाएगा, तो 200 × 2%। तो 2% हमारा ये 2 0 से चला जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 4 रुपीज़। तो वैसे ही अगर हमारा एक्स का रहा होगा, एक्स का 2% लगेगा, तो एक्स का 2% हमारा क्या दिया हुआ है, तो हमारे एक्स का 2% हमारा दिया हुआ है कितना, 20,000 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना।
तो ये हमारा दिया हुआ है कितना 20,000। हाँ ये क्या है, तो ये हमारा मान लिए हैं कि फ्लैट का वैल्यू है, तो यहाँ हम लोग लिखना पड़ेगा लेट वैल्यू ऑफ फ्लैट इक्वल टू एक्स। तो एक्स का 2% मतलब एक्स, और ये हमारा 2% हटाएंगे तो नीचे में 100 चला जाएगा, है ना, और इधर हो जाएगा हमारा 20,000। ओके, देखिए 2 से 2 यहाँ हम लोग नहीं तो फिर आप लोग ये कीजिए, अगर यहाँ पर आप लोग नहीं समझ में आता है तो ये डायरेक्ट कीजिए, ये 100 इधर चला जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 100 बाई, ये हमारा 2 नीचे में चला जाएगा, ये नीचे वाला है जो ऊपर जाएगा, वो ये जो ऊपर वाला है ये नीचे जाएगा, 2 से 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हमारा बच जाएगा 1 पे कितना जीरो हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएंगे। तो ये हमारा टोटल वैल्यू आ गया फ्लैट का। ओके, ये हमारा जो है ये पार्ट हम बस समझने के लिए किए थे, इसका कोई ज़रूरत नहीं। देखिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा है, ए 3 स्टार होटल इन दिल्ली चार्जेड 10% सेल्स टैक्स ऑन द प्राइस ऑफ द फूड चिकन इफ मिस्टर सक्सेना एंड हीज फैमिली हैड फूड फॉर 685, फाइंड द टोटल मनी ही हैड टू पे। देखिए कह रहा है क्या कि दिल्ली में जो 3 स्टार होटल जो है वो 10% सेल टैक्स लेता है, ठीक है, कोई भी प्राइस पे। तो कह रहा है कि मिस्टर सक्सेना एंड हिज फैमिली अगर मान लीजिए कि फूड लेना चाह रहे हैं तो उसमें 685 का है, तो टोटल उसको कितना पे करना पड़ेगा। तो जैसा कि पता है कि ये तो हमारा ओरिजिनल प्राइस हो गया, ओरिजिनल प्राइस हमारा क्या है, तो हमारा है 685। तो हमारा टैक्स के साथ में प्राइस इंक्लूडिंग सेल टैक्स कितना हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, तो देखो 685 प्लस 685 का जो हमारा कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, तो 10% इसमें ऐड होगा, इसका 10% ऐड हो जाएगा, हमारा 685 प्लस 685 इंटू 10 बाई कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो हमारा 685 प्लस यहाँ देखो ये वाला पॉइंट से ये वाला एक डिजिट पे हम क्या करेंगे पॉइंट बिठा देंगे 685, ठीक है ना, इसको ऐड करो तो ये हमारा हो जाएगा 5 8 और 5 8 और 8 16 हो गया, 16 नहीं 8 और 5 हो गया 13, हमारा कैरी बच गया 1 और यहाँ बच गया 8 और 6 14 और एक 15 हो गया, और ये हमारा 6 एक 7 हो गया, तो ये हमारा प्राइस आ गया, ये फाइनल प्राइस हमारा लगेगा उसका, फाइनल कॉस्ट बोल सकते हैं, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए पेंटर पेंट्स 240 स्क्वायर फीट ऑफ अ वॉल इफ दिस इज़ 48% ऑफ द वॉल सरफेस। देखिए जो हमारा 240 स्क्वायर फीट है ये पूरा एरिया नहीं है, ये कह रहा है ये टोटल एरिया का क्या है 48% है। क्वेश्चन को अच्छे से समझना सीखिए, ये जो हमारा बोल रहा है ए पेंटर पेंट्स 240 स्क्वायर फीट ऑफ अ वॉल इफ़ दिस इज़ 48% ऑफ द वॉल, मतलब ये जो हमारा वॉल का क्या है 48% है, मतलब ये हमारा 48% है ना। करा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द वॉल, तो
तो वही पूरा एरिया पूछ रहा है कितना है, क्या है पूरा एरिया। तो लेट टोटल एरिया क्या, टोटल एरिया इज एक्स, देन एक्स अगर है तो इसका 40% हम निकाल देंगे। तो एक्स का हमारा 48% क्या है भाई, तो 240। ये हमारा एक्स का 48% क्या है, ये ना 240, यहाँ बोल रहा है कि जो ये 240 है वो क्या है 48% का पार्ट है। तो हमारा एक्स का टोटल 48% निकालेंगे तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 48 और ये परसेंट हटाएंगे तो हमारा 1/100 हो जाएगा, है ना, और ये होगा 240। उसके बाद एक्स इक्वल टू हम निकालना चाहें तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 240 इंटू 100, और ये हमारा जो ऊपर में है ये 48 नीचे चला जाएगा। देखिए इसको काटिए, 48 2 बार में कट जाएगा, और यहाँ बच गया हमारा कितना, ये 0 10 है तो ये हम 5 बार में काट देंगे, है ना, तो ये 2 कट जाएगा, 2 5 जाए, तो एक्स इक्वल टू 500। मतलब टोटल एरिया हमारा क्या आ गया, टोटल एरिया ऑफ वॉल हो गया हमारा 500 स्क्वायर फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सैलरी ऑफ अ पर्सन वाज इंक्रीज्ड बाई 15% इफ हिज सैलरी नाउ इज 9,936 रुपीज़, व्हाट वाज हिज इनिशियल सैलरी। देखिए एक आदमी मान लिया कि 100 रुपया कमाता है ना, 100 रुपीज़ कमाता है, और क्या उसमें उसका सैलरी में क्या होता है 15% इंक्रीज होता है। मान लिया कि नेक्स्ट परसेंट तो एक्स का 15% इंक्रीज। तो देखिए ये हमारा इंक्रीज हुआ, तो हमारा इंक्रीज सैलरी कैसे मिलता है, तो एक तो पहले वाला जो सैलरी था वो मिलेगा, है ना, और इंक्रीज सैलरी भी मिलेगा। तो मतलब ये वाला पहले वाला सैलरी और इंक्रीज सैलरी हमारा ये है, तो ये दोनों को ऐड होकर मिलेगा, है ना। तो ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो एक्स प्लस एक्स 15%, इसका इंक्रीज सैलरी हमारा कितना है, तो 9,936 रुपीज़, है ना। अब देखिए इसको क्या करना है, एक्स प्लस ये जो हमारा 15 है इसको 15 लिखेंगे, और परसेंटेज को हटाकर हम क्या लाएंगे, 100 लाएंगे। ओके, अब देखो इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 5 जा और ये कटेगा 25 5 जा। ओके, ये हमारा 9,936 हो गया। अब देखो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 3x/20 इक्वल टू 9,936। ओके, अब देखो इसको हम लोग कैरी लेंगे, कैरी नहीं एलसीएम लेंगे, तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ हमारा एलसीएम हो जाएगा 20, यहाँ हो जाएगा हमारा 20x प्लस 3x इक्वल टू 9,936। ओके, ये हमारा हो जाएगा 23x/20 इक्वल टू 9,936। ओके, यहाँ देखो x का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखो यहाँ हमारा हो जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा 23x इक्वल टू 9,936 इंटू 20। एक्स का वैल्यू हमारा हो जाएगा 9,936 इंटू 20/23। देखो इसको काटेंगे तो आई थिंक 4 टाइम्स ये होगा, यहाँ कैरी हो जाएगा कितना, तो हमारा 92, यहाँ 7 3 टाइम्स लगेगा, यहाँ बचेगा फिर 2 टाइम्स लगेगा, तो एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4 6 8, और ये तो हमारा ये जो है एक्स क्या है,
इनिशियल सैलरी था, ये क्या था हमारा इनिशियल सैलरी, तो हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आउट ऑफ क्लास 45 स्टूडेंट 5 स्टूडेंट परसेंट absent। देखो एक क्लास है, क्लास का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो कितना है 45 स्टूडेंट है ना। अब देखो 45 स्टूडेंट है, इसमें से ऑलरेडी 5 स्टूडेंट क्या हो जाते हैं एब्सेंट, तो प्रेजेंट कितने हो गए, तो प्रेजेंट हमारा हो जाएगा 45 माइनस 5, तो हमारा 40 स्टूडेंट प्रेजेंट हो गया है ना। 45 30% ऑफ द रिमेनिंग। अब जो आया है उसी में से ना, उसी में से क्या 30% जो बच्चे मतलब जो 40 है उसमें से जो 30% है वो होमवर्क नहीं करते हैं है ना, वो क्या होमवर्क नहीं करते हैं। तो हमारा 40 का क्या 30% निकाल लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा 40 इंटू 30/100। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, यहाँ से एक जीरो, हमारा क्या हो जाएगा 12 स्टूडेंट हमारा क्या करते हैं होमवर्क नहीं करते हैं। 12 स्टूडेंट फेल्ड टू डू होमवर्क है ना। तो हमारे होमवर्क करते कितना है भाई, तो हमारा जो 40 स्टूडेंट है उसमें 12 स्टूडेंट होमवर्क नहीं कर रहे हैं, तो कितने लोग कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डीड द होमवर्क हो जाएगा 40 माइनस 12 इक्वल टू क्या 28 स्टूडेंट है ना। तो ये हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्यूज कंपटीशन रवि गेव आंसर ऑफ 70% ऑफ द क्वेश्चन, ही फेल्ड टू गिव आंसर ऑफ 6 क्वेश्चन। एक बात बताइए, टोटल क्वेश्चन जो हमारा क्या होगा 100% होगा है ना। टोटल क्वेश्चन हमारा क्या है 100%, उसमें वो 70% का आंसर क्या है दे दिया, ठीक है ना, ये दे दिया 70% का, तो बच गया हमारा कितना 30% है ना। 30% का आंसर वो नहीं दे पाया। कह रहा है ही फेल टू गिव आंसर ऑफ द 6 क्वेश्चन, और यही तो हमारा जो बोल रहा है कि 6 क्वेश्चन क्या है नहीं बना पाया, मतलब 30% क्वेश्चन ही क्या है 6 क्वेश्चन है ना। मतलब लेट टोटल क्वेश्चन कितना है, टोटल क्वेश्चन x मान लेते हैं, तो x का 30% हमारा क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, मतलब x इंटू 30/100 इक्वल टू 6 है ना। तो ये हम 6 को यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो x हो जाएगा 6 इंटू 10/3, 3 से इधर काट देंगे 2, हमारा x इक्वल टू 20 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन हमारा कितना था तो 20 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ समझने वाली बात यहाँ ये था, यहाँ 70% दे दिया है, यहाँ नहीं दिया है जो क्वेश्चन, तो उसका हम लोग परसेंट जो जितने क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया उसका हमारा परसेंटेज पता कर लेंगे। तो हमारा नहीं दे पाया 70% का आंसर दे दिया, तो यहाँ नहीं दे पाया कितना का तो 30% का नहीं दे पाया। 30% ही क्वेश्चन क्या है 6 क्वेश्चन का इक्वल है, टोटल क्वेश्चन x मान लेंगे और x का हमारा 30% क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा है ना। था ना ट्रिकी क्वेश्चन।